हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शॉर्ट पेपर्स हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। ठीक है, इनकी स्टडी करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी जो आने वाली एग्जाम है फिफ्थ सेमेस्टर की, उसके लिए। और अगर आप जो है बुक से नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप अगर जो शॉर्ट पेपर है वो भी पढ़ लेते हो, सिलेक्शन कर लेते हो, तो आपके जो है अच्छे से आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी और आप अच्छे से पास हो जाओगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो हमने दो तीन क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं इससे पहले वाली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ठीक है चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था पिछले वीडियोस में, वो था 2015। वो आया हुआ है 17 में, आया हुआ है 18 में, आया हुआ है 23 में और 25 में आया हुआ है। ठीक है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, ये तो अपने देख लेता ना, इसको छोड़ता हूँ। आगे जो अगला क्वेश्चन था अपना, जो अपने देखा था, वो इससे पहले जो हमने देखा था क्वेश्चन था वो था ये वाला, डिफाइन हेल्थ, डिस्क्राइब डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये देखा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो आप कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ। डिफाइन हेल्थ की मैं अगर बात करूँ तो आगे का जो क्वेश्चन है वो है कि एक्सप्लेन अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन पॉपुलेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इन कम्युनिटी। तो फर्स्ट है हेल्थ की डेफिनेशन। बात करो अगर हेल्थ की डेफिनेशन की, तो हेल्थ की डेफिनेशन आपने इससे पहले वाले वीडियोस में भी देखी है और आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, इसमें आपको इतनी डिफिकल्टी होगी नहीं, तो इसको आप पढ़ लेना। इसके आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। जो हेल्थ के कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं हेल्थ के। हेल्थ हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ के जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर और जो कोज करते हैं इटियोलॉजी होती है इनकी साइन एंड सिम्टम करने की। यानी कि आप खुद सोच सकते हो कि अगर हमारे अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के लिए हानिकारक होता है वो एंटर करेगा, तो वो साइन एंड सिम्टम किसी न किसी डिजीज के एंटर करेगा ही करेगा। जैसे अगर जो मलेरिया का पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम होता है, वो अगर एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर तो वो साइन एंड सिम्टम जो मलेरिया के होते हैं वो जो है अपीयर करेगा। ठीक है, तो एक तरह से जो माइक्रो कोज होता है इटियोलॉजी फैक्टर है। अगर बात करूँ ये जर्म थ्योरी है। ठीक है, जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है एनवायरनमेंट से। जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसमें स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट की, और एक इकोलॉजिस्ट एनवायरनमेंट की स्टडी करता है और अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट इलनेस ओकर होती है पोल्यूशन के कारण एनवायरनमेंट में। यदि एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूटेड है तो जो पॉल्यूटेड रिलेटेड डिजीज है, जो क्लीन जो पॉल्यूटेड एयर है, वाटर है, उससे स्प्रेड करती है। एनवायरनमेंट मीन सराउंडिंग जो हमारा होता है उसके चारों ओर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करूँ तो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, लाइट, हाउसिंग जो डिस्टर्बेंस करते हैं सराउंडिंग में, मैंने जो कोज करते हैं इलनेस को। वाटर पोल्यूशन कोज करेगा टाइफाइड, कोलेरा, जबकि जो एयर पोल्यूशन है वो कोज करेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। सो इन व्यू ऑफ इकोलॉजिस्ट हेल्थ प्रॉब्लम ऑक्यू ड्यू टू एनवायरनमेंट pollution and maladjustment to environment. Ecologists have considered of external environment of human being, but internal environment of human being is also responsible for all disease. While taking about internal environment, genetic inheritance of genes from parents, from internal environment, even organ and structure of the body, the internal environment of human beings, some of disease are inherited from parents to their offspring, such as hemophilia, mental retardation और birth disease. यानी कि ये आप इतना ध्यान मेरे को करने की जरूरत नहीं है। मेन मेन जो चीजें मैंने इसमें जो लाइन है वो आपको कवर कर लेनी है। ठीक है, जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, साइकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि सोशल साइंस में जो सोशियोलॉजिस्ट है उसमें डिस्कस होता है द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ एवं अदर फैक्टर्स व्हिच आर रिलेटेड साइको सोशल आर वेल्थ पावर कल्चरल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दीज फैक्टर नीड टू बी स्टडीड विद अलोंग बायोलॉजिकल फैक्टर फॉर मेंटेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि जो एक साइको सोशल कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो सोशल साइंस होती है वो उसमें जो सोशियोलॉजिस्ट है वो डिस्कस करता है इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ ऑफ हेल्थ अदर फैक्टर व्हिच आर रिलेटेड साइको सोशल आर वेल्थ पावर कल्चरल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दीज फैक्टर नीड टू बी स्टडीड विद अलोंग बायोलॉजिकल फैक्टर फॉर मेंटेन द हेल्थ status of the community. Researcher जो है so their development does not have a poor proper way it may lie along
सक्सेसफुल कंडीशन कैन रिजल्ट इन हेल्थ ड्यू टू पुअर सोशल इंटरेक्शन। यानी कि जो साइकोसोशल कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात है, जो साइकोसोशल कॉन्सेप्ट है वो आता है सोसाइटी की। यदि जो सोसाइटी है उसमें का जो रिलेशनशिप है हमारा अदर्स लोगों के साथ, ठीक है, साइकोसोशल रिलेशनशिप अच्छा है, पर्सनल रिलेशनशिप अच्छा है, तो जो है जो साइकोसोशल कॉन्सेप्ट है हेल्थ का वो फुलफिल होता है। आगे अगर देखें तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक कॉन्सेप्ट या होलिस्टिक मॉडल की अगर बात करें तो जो होलिस्टिक मॉडल है वो हेल्थ इज कंसीडर ए सराउंडेड बॉडी विद साउंड माइंड लिविंग साउंड फैमिली सराउंडेड बाय साउंड एनवायरनमेंट। यानी कि जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार अगर देखें तो जो होलिस्टिक मॉडल है हेल्थ का उसमें कंसीडर होता है बॉडी की साउंड और विद साउंड माइंड लिविंग इन साउंड फैमिली सराउंडेड बाय साउंड एनवायरनमेंट। इफ द डिस्टर्बेंस इफ देयर इट विल बी हेल्थ इन इलनेस। हेल्थ प्रमोशन की अगर बात करूं और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ का प्रमोशन आप मैं जो इंक्लूड टॉपिक है वो आपको बता दूं कि जो प्रमोशन ऑफ हेल्थ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनके नर्सिंग का। हेल्थ प्रमोशन इज प्रोसेस ऑफ अनएबिलिटी पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल और एंड इंप्रूव देयर हेल्थ। यानी कि हेल्थ प्रमोशन एक प्रोसेस है अनएबिलिटी पीपल का जो इंक्रीज करता है एंड इंप्रूव करता है अपनी हेल्थ टू मेंटेन ऑप्टिमम और पॉजिटिव हेल्थ इन बोथ मेंटली फिजिकली सेक्सुअली वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। देयर इज नीड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ गुड हैबिट लाइफस्टाइल और अदर सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड पर्सनल फैक्टर्स। हेल्थ प्रमोशन रिक्वायर होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटीज विच इंक्लूड, ठीक है, क्या हो गया हेल्थ प्रमोशन के लिए क्या करना होता है। आज की बात करते हैं जो हेल्थ एजुकेशन है वो इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज को एंड प्रमोट करता है हेल्दी लाइफस्टाइल को कम्युनिटी में। जो हु है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस हेल्थ एक्सटेंशन ऑफ पीपल बेनिफिट ऑफ मेडिकल साइकोलॉजिकल रिलेटेड नॉलेज एसेंशियल टू द फुलेस्ट एंड अटेनमेंट ऑफ हेल्थ ट्रस्ट फूड फॉर एजुकेशन एफोर्ट। ये तो हेल्थ एजुकेशन की, तो जो हेल्थ एजुकेशन है वो एक लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करती है, डिजीज को प्रिवेंट करके हेल्थ को प्रमोट करती है, ठीक है। अगर बात करें तो जेनेटिक जो पब्लिक है, प्रायोरिटी ग्रुप है, कम्युनिटी लीडर्स है, पेशेंट है, हेल्थ प्रोवाइडर्स है, इन सबको जो है हम जो है हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है। आगे है नेशनल न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट। थोड़ी सी जुकाम हो रही है दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं ये जो लेक्चर है और पेपर है समझा रहा हूँ। आपका आप चैनल को बस लाइक करेंगे, ठीक है, ताकि जो मेरी मेहनत है मुझे भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा कुछ भी मतलब आपको लग रहा हो कि ये करने वीडियो में जरूर, ठीक है। न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट है। न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जो न्यूट्रिशनल नीड है ना एसेंशियल है, एसेंशियल फैक्टर है मेंटेन करने के लिए गुड हेल्थ को प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू वेरियस वुलनरेबल ग्रुप को एज इन्फेंट चिल्ड्रन प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन एंड एल्डरली एसेंशियल अदर मेजरमेंट इंक्लूड। अगर बात करें तो जो न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट है अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन करते हो कई सारी डिजीज है न्यूट्रिशन रिलेटेड है वो अपने आप ही खत्म हो जाती है और अपने आप ही वो हमारी बॉडी में उपयोग नहीं होती है। बात करते हैं प्रमोशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट है एप्रोप्रिएट वेनिंग प्रैक्टिसेस, प्रमोशन ऑफ लोकल फूड, लॉन्चिंग ऑफ स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, कंट्रोल और एनीमिया और विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पर प्रिवेंशन ऑफ अदर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। यानी कि अगर फर्स्ट है कि ब्रेस्ट फीडिंग आप अच्छे से करवाते हो बच्चे को तो उसमें न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज नहीं होगी। अगर आप एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस करवाते हो, प्रमोशन ऑफ लोकल फूड का प्रमोट करते हो, यानी कि लोकल फूड से अगर आप बात करें तो जो लोकल फूड के अलावा जो स्पाइसेस फूड होते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह होते हैं, मोमोज वगैरह जो आपके रोटी प्रचलन में है, अगर आप उनके स्थान पर एक लोकल फूड चलाते हो, उनको प्रमोट करते हो तो अपने आप ही जो न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज है वो कम हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल जो एनीमिया है विटामिन डेफिशिएंसी तो सप्लीमेंट के द्वारा कम की जाए, ठीक है। हेल्थ एनवायरनमेंट की अगर बात करूँ तो हेल्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ के लिए, हेल्थ के प्रमोशन के लिए। तो मेंटेनिंग गुड पर्सनल एनवायरनमेंट हाइजीन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड हेल्थ। पर्सनल हाइजीन प्रिवेंट मेनी डिजीज, जो पर्सनल हाइजीन है वो प्रिवेंट करता है मेनी डिजीज को। पुअर एनवायरनमेंट हाइजीन रिजल्ट इन कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर कोजेज में बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज। यानी कि एक पुअर जो एनवायरनमेंट होता है उसमें जो हाइजीनिक एनवायरनमेंट है और एक जो कंटामिनेटेड होता है फूड एंड वाटर, यदि हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर यूज करते हैं तो आप जानते हो अपने आप ही डिजीज होती होती है, ठीक है। अगला है यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ हेल्थ हैबिट्स। जो हेल्थ हैबिट्स होती हैं किसी भी पर्सन की, उसमें यदि हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं तब भी हम हेल्दी रह सकते हैं और डिजीज से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो बैड, जैसे कि अगर हेल्थ हैबिट्स होती हैं, जैसे बैड हैबिट्स है जैसे स्मोकिंग, टोबैको, च्यूइंग, अल्कोहलिज्म रिजल्ट इन मेनी डिजीज। यानी कि अगर आप अल्कोहलिज्म करते हो, टोबैको करते हो, स्मोक करते हो तो ये भी कई डिजीज का एक तरह से कॉज हो सकती है। मॉडिफिकेशन इन हैबिट एंड इम्प्रूवमेंट इन लाइफ, यानी कि अगर आप मॉडिफिकेशन कर लेते हो तो अपनी जो लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, जो लाइफ स्टाइल है वो रिड्यूस करेगी रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एंड इट्स प्रमोट गुड हेल्थ। अर्ली स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। अगला है अर्ली स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, यानी कि जल्दी आप अगर कोई टेस्ट करवा लेते हो और उसका डायग्नोसिस करवा लेते हो तो आपको डिजीज जो आगे बढ़ती है उसमें आपको वो आगे नहीं बढ़ेगी। टाइमली क्लोज स्क्रीनिंग ऑफ कम्युनिटी पीपल टू डिटेक्ट अर्ली डिविएशन इन नॉर्मल हेल्थ by measuring BP, ECG, glucose level, PFT, cholesterol, indicate health status. Early screening helps in diagnosis of disease. टाइमली ट्रीटमेंट, यानी कि सीधी सी बातें कहना चाहता है कि यदि अर्ली स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, टाइमली अगर आप एक स्क्रीनिंग करवा लेते हो कम्युनिटी में
के बीच तो डिटेक्ट हो जाती है। उससे कोई भी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो, जैसे बीपी चेक करवाना, ईसीजी चेक करवाना, ग्लूकोज लेवल चेक करवाना, पीएफटी और कोलेस्ट्रॉल लेवल इंडिकेट करता है जो हेल्थ स्टेटस को। अर्ली स्क्रीनिंग हेल्प इन डायग्नोस्टिक ऑफ द डिजीज, टाइमली ट्रीटमेंट, रिड्यूस एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट कोज फिजिकल डिसेबिलिटी, डेथ, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट इज एन इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रोमोशनल मेजर। अगला है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन से भी आप कई डिजीज को कई हद तक प्रिवेंट कर सकते हो। इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ मेनी कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे वेरियस एज ग्रुप्स के बीच में। पोलियो है, डिप्थीरिया है, टीबी है, हेपेटाइटिस है, लेटेंसी है। इन डिजीज को आप इम्यूनाइजेशन के थ्रू कवर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, आज हमने ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है। कॉन्सेप्ट और इसकी डेफिनेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग ऑल दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और बने रहिए इस वीडियो में, इस चैनल पर। आगे इसी तरह से आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे सोल्व पेपर्स के, और ये वीडियो मैं आगे बढ़ाता रहूँगा अगर आपका इसी तरह से सपोर्ट रहा तो।